शारदा सुबह सुबह माला फेर रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। उमेश और रेखा सो रहे थे, इसलिए शारदा ने फ़ोन उठाया। खबर सुनकर तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। किसका फ़ोन है दीदी? उमेश ने उनंदी स्वर में पूछा। शारदा के मुंह से भर्राई सी आवाज़ निकली। दामाद जी नहीं रहे क्या? कैसे? उमेश और रेखा भाग कर आए, लेकिन शारदा के पास किसी बात का कोई जवाब नहीं था। वह आगे कुछ सुन ही नहीं पाई थी। रिसीवर हाथ से छूट गया था। उमेश ने फ़ोन उठाया। खबर देने वाला भी लाइन पर था। सुबह 5 बजे वे रोज़ की तरह सैर पर जाने के लिए निकले थे। अभी साल भर ही तो हुआ था सीमा की शादी को। शारदा को वह दिन आज भी याद है। शादी की गमागमी में भी सीमा शारदा के आसपास डोल रही थी। बड़े रहस्यमय अंदाज में उसने डब्बे में से प्यारी सी सिल्क की साड़ी निकाली और ठुनकते हुए कहने लगी, बुआ जी, आपको मेरी कसम, आज आपको यह साड़ी पहननी ही होगी। सुनकर फीकी सी हंसी हंस दी। देखिए तो कितनी सुंदर लग रही है यह आप पर। शारदा उसकी बात पर कुछ कहती कि उसने साड़ी उसके कंधे पर दुसाले की तरफ डाल दी तो जैसे बिजली का नंगा तार छू लिया हो। पगली कहीं की, क्यों मेरा धर्म नष्ट करने पर तुली हुई है? तेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? डर तो अपने मायके वालों से भी था, पर यह बात न कह पाई। ऊप, हर वक्त दूसरों का ही डर। साड़ी सुंदर है कि नहीं? रंग भी कितना प्यारा है। निस्संदेह रंग सुंदर है, पर क्या तुम जानती नहीं कि संसार की सारी सुंदर चीज़ें मेरे लिए वर्जित हैं? मुंह बनाकर उठ गई सीमा। एन शादी के दिन सीमा का दिल दुखाना उसे अच्छा तो नहीं लगा, पर क्या करती? उसका बाल हट पूरा भी तो नहीं किया जा सकता था। थोड़ी देर बाद वैसे ही रूठी रूठी सी सीमा लौट आई। साड़ी उठाकर वापस डब्बे में रखते हुए बोली, ठीक है, यह साड़ी मैं आपकी याद समझ कर रख लेती हूँ। नहीं नहीं। किसी अनिष्ट की आशंका से शारदा का मन घबरा गया। उसे छुआई हुई साड़ी वह सीमा को अपनी सुहाग पिटारी में कैसे रखने दे? ला मुझे दे दे, उसने तत्परता से कहा। तू इतने प्रेम से लाई है तो मैं दीदी को दे दूंगी, वह पहन लेगी। बड़ी बुआ को उसने अनमने ढंग से साड़ी वही रख दी। वह साड़ी उसे सीमा के संसार की किसी भी सुहागन को नहीं देनी थी। अपनी पुरानी साड़ियों के बक्से में सहेज कर रखनी थी, जैसे विगत जन्म की याद हो। उसकी शादी की यादें भी इतनी ही धुंधली थी। 14 साल की उम्र में ही ब्याह दी गई है। ब्याह उस समय गुड्डे गुडियों का खेल ही तो था। रंजित गांव में उसकी बुआ के पड़ोस में रहता था। पिछली गर्मी की छुट्टियों में वह बुआ के घर गई थी। तब रंजित के घर वालों ने उसे देखा था। सुंदर सलोनी शारदा उन्हें रंजित के लिए पसंद आ गई। पढ़ने में वह तेज थी, आगे पढ़ने का चाव था, लेकिन घर वालों ने उसकी एक न सुनी। 1 साल पहले बड़ी दीदी की शादी बहुत जूते घिसने के बाद हुई थी। दीदी के साधारण रूप को दामी दहेज की चौखट में जकड़कर उन्हें ससुराल भेज दिया गया था। शारदा का हाथ वरपक्ष ने खुद मांगा था। ऐसे में भला शारदा के माता पिता को क्या ऐतराज होता? शारदा के भीतर चहकते पंछी की छटपटाहट को शहनाई की गूंज में अनसुना कर दिया गया। प्रथम मिलन रात्रि को सिर से पांव तक गहनों से लदी लावण्य प्रतिमा को देखकर 20 वर्षीय रंजित बावरा सा हो गया। उसने उसके गाल पर चुंबन अंकित कर दिया। छी, गंदे कहीं के, रगड़ रगड़ कर गाल पोंछती आंसू बहाती शारदा को देखकर रंजित अपनी जल्दबाजी पर पछताने लगा। मुझे माफ़ कर दो शारदा, वह गिड़गिड़ाने लगा तो मासूम बच्ची जैसे शारदा बेफिक्री से हंस पड़ी। उसकी हंसी से ऐसा लगा जैसे कमरे में उज्जवल चांदनी छिटक आई है। रणजीत उसे मंत्रमुग्ध सा देखता ही रह गया। अब सो जाओ, रणजीत ने उसके माथे पर होले से हाथ रखते हुए कहा। विवाह की रस्मों से थकी हारी शारदा पल भर में ही सो गई। दूसरे दिन सुबह बाबा के साथ रणजीत खेत पर गया था। वहीं उसे सांप ने डस लिया। घर लौटा तो तड़प तड़प कर बेहाल हो चुका था। मासूम शारदा फटी फटी आंखों से देख रही थी। अपनी छोटी सी जिंदगी में मौत से यह उसका पहला साक्षात्कार था। वह व्यक्ति जो एक दिन पहले ही उसकी जिंदगी में आया था, अपने साथ उसकी सारी खुशियाँ और उमंगें लेकर अनंत की यात्रा कर चला गया। इस बात का एहसास उसे उस समय तो नहीं हुआ। धीरे धीरे पूरा समाज, परिवार उसे जहर की एक एक बूंद तक पिलाता रहा, जब तक उसका मन निष्प्राण नहीं हो गया। अरे उसे सांप ने नहीं डसा, डसा है इस नागिन ने। सास हाथ नचा नचा कर, चीख चीख कर उसे कुलछनी होने का ऐलान करती रही। ससुराल वालों ने उसे रात दिन ताने देने और कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी वह निर्जल सी वहीं बनी रही। 20 नौकरों के होते हुए भी कभी खत्म न होने वाले काम से जूझती रही। वह धैर्य का अर्थ भी नहीं समझ पाई कि वैराग्य धारण करना पड़ा।
घर की धुली सफ़ेद साड़ी पहनना, एक कंबल ओढ़ना, जमीन पर सोना। उस रात कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक कंबल की गर्मी अपर्याप्त लगने लगी तो शारदा ने हिम्मत जुटाकर जेठानी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दीदी, एक कंबल चाहिए, बहुत ठंड लग रही है, उसने कंपकंपाती आवाज़ में पुकारा। खटाक से दरवाज़ा खुला और किसी ने उसे भीतर खींचकर बाहों में भींच लिया। ठंड लग रही है, इतनी गर्मी दूंगा कि पिघल जाएगी। अपरिचित सी देह गंध से उसकी समूची चेतना हर ली। उस कसे जा रहे बाहुबंद में उसकी देह बेसुध सी होने लगी। फिर भी रोकते रोकते उसकी चीख निकल गई। सारा घर इकट्ठा हो गया। यहाँ क्या करने आई थी तुम? सास गर्जित जी, दीदी से कंबल मांगने आई थी, किसी तरह हकलाते हुए उसने कहा। झूठ बोलती है, तुझे पता नहीं, आज ही रमा के बाबूजी आकर उसे मायके लिवा गए। शारदा को लगा काश यह धरती फट जाती और वह उसमें समा जाती। सुबह से रात तक वह काम में इतनी व्यस्त रही कि उसे जेठानी के मायके जाने का पता ही नहीं चला। यह क्या कर बैठी वह? इतना बड़ा लांछन लेकर वह कहाँ जाएगी? जेठ मूँछों पर ताव दे रहा था। उसे देखकर तो आग लग गई उसके तन बदन में। यह नराधम आज न जाने क्या कर बैठता। उसे मायके भेज दिया गया। माँ के गले से लिपट कर शारदा खूब रोई। मैं जानती हूँ तू गलत नहीं है हो सकती, लेकिन कमज़ोर को ही तो सताया जाता है न। मायके में भी परिस्थितियाँ कुछ ज़्यादा बदली हुई नहीं थी। वे लोग समाज धर्म के खोखले नीति नियमों से बंधे हुए थे, इसलिए शारदा के बंधन उतने ही कसे हुए थे। माँ की तबीयत खराब रहती थी। शारदा ही उनकी गृहस्थी में खटती रही। 11 साल का बोध उमेश शारदा के आने से प्रसन्न था, पर दीदी के बदले हुए रूप से बेहद दुखी था। बड़ी दीदी कभी कभार आती तो उनके स्वागत में घर बिछ बिछ जाता। उन्हें लेने दामाद जी आते तो माँ, बाबूजी, उमेश सब उनके सत्कार में जुट जाते। उस दिन जीजाजी को चाय देकर शारदा चौके में सब्जी छोंकने लगी। माँ बाहर के कमरे में उनका हालचाल पूछने लगी तो देखा उनका ध्यान कहीं और है। अपनी कुर्सी को थोड़ा आगे खिसका कर वे चौके के दरवाजे की तरफ एकाग्रता से देख रहे थे। श्वेत वासना शारदा के गुलाबी चेहरे पर पसीने के बूंद चमक रही थी। घुंघराली लटें माथे पर चिपक गई थी। इस अद्वितीय रंग रूप को वे अनिमिष नेत्रों से मानो पी रहे थे। उस समय तो माँ कुछ नहीं बोली, लेकिन दीदी जीजाजी के जाने के बाद उसने शारदा को सख्त ताकीद कर दी कि वह जीजाजी के सामने बिल्कुल ना आया करे। शारदा हत पर रह गई। वह समझ गई कि उसका सौंदर्य खतरे की घंटी बन गया है। फिर तो वह स्वयं ही सब से कटने लगी। जीजाजी से तो वह एक शब्द भी न बोलती। वह आ जाते तो वह मुंह पर पल्लू लपेटकर अपने कमरे में रामायण की चौपाइयाँ पढ़ती रहती। माँ कहती, पोथी पढ़, जाप कर, पूजा पाठ में मन लगा, वही एक रास्ता है मन पर काबू पाने का। लेकिन मन को वश में रखना क्या इतना सहज है? बड़े बड़े साधु महात्मा जिसे वश में नहीं कर पाए, वह कैसे कर पाएगी? कभी कभी मन नदी की बाढ़ सा उफन जा पड़ता। अतृप्त इच्छाओं कामनाओं के सब पर उसे रात रात भर जगा कर सहलाने लगते। शारदा का हाथ अनजाने में अपने गाल से छू जाता। न जाने रंजित क्या चाहता था उससे। उसी अव्यक्त अपूर्ण कामना का उफनता ज्वार आज वह अपने भीतर भी पा रही थी। निरस सूक्ष्म जीवन में समय भी मानो अपनी गति खो बैठता है। हिस्से में आया प्रत्येक पल काटना मानो कोई मजबूरी थी। उमेश की शादी तय हुई तो मर्त प्राय मन में जैसे जीवन की चिंगारी कौंधी। विवाह की तैयारियां करने के लिए मन उतावला हो गया। आज सुबह हल्दी पीसी जाने वाली थी। माँ, हल्दी निकाल दूँ? वह पूछने लगी। रुक रुक, मैं निकाल लूँगी। बड़ा शुभ शुगुन होता है, 5 सुहागिनें पीसने आएंगी। माँ ने झट से रोक दिया। शारदा स्तब्ध रह गई। यह क्या करने जा रही थी वह? क्या वह जानती नहीं कि विवाह जैसे शुभ आयोजनों की तैयारी में उसका स्पर्श भी निषिद्ध है? विवाह के गीत गाने के लिए मछली जीहा को उसने स्वयं लताड़ा और कानों में पड़ते गीतों के स्वरों को अनसुना करने की कोशिश कर वह अपने कमरे में दुबक गई। उमेश की पत्नी रेखा को पूरा मान सम्मान देती। आप हमारे लिए शुभ सोचती हैं तो बाकी बातें बेकार हैं। रेखा की सोच उसे बड़ी अनूठी लगती। रेखा उससे कई वर्ष छोटी थी। शारदा सुन रही थी। जमाना धीरे धीरे बदल रहा है, पर उससे क्या होता है? उन लोगों की सोच तो वही की वही थी।
रेखा का पहला बेटा हुआ तो उसने झिझकते हुए उसे हृदय से लगा लिया। वो न जाने वह कैसा अनुभव था। उसकी छाती में कुछ उमड़ने घुमड़ने लगा था। मन बार बार प्रश्न करने लगा था, कैसा लगता है होगा माँ बनकर। एक अपूर्व अनुभव, एक अद्भुत सर्जन, एक विस्मयकारी आनंद। कांपते होठों से उसने नन्हे का माथा चूम लिया। दूसरे बेटे के जन्म के 5 वर्ष बाद सीमा का जन्म हुआ। सबसे छोटी सीमा को पाकर तो शारदा का वात्सल्य मानो सहस्त्र धाराओं में फूट पड़ा। कभी कभी रेखा उसे हंसकर उलाहना देती, दीदी इतनी ममता आपने कहाँ छिपा कर रखी थी इतने दिन। सुनकर शारदा फीकी हंसी हंसकर रह जाती। मानव जीवन के ये विभोर होने के ये आवेग कठोर आवरण में न छिपाए रखती तो अब तक शायद पागल हो जाती। सीमा ने भी उसकी ममता का वैसा ही प्रतिदान दिया। इस बीच माँ बाबूजी का देहावसान हो गया, परंतु वैधव्य के कड़े नियमों की बेड़ियां अब उसकी व्यवस्था नहीं बल्कि आदत में शुमार हो चुकी थी। बाहर जाने के नाम पर बस गली के दूसरे छोर पर स्थित मंदिर में जाना, नाम जप, पोथी पाठ आदि नित्य क्रम का हिस्सा बन गए। उमेश अब गृहस्वामी बन गया था, घर का मुखिया, लेकिन उसने दीदी के बंधनों को ढीला करने की कोशिश नहीं की। रेखा भी उससे डरती थी, इसलिए अपनी बात मनवाने की चेष्टा नहीं करती थी। बचपन से उमेश की तो एक बात भी उसमें ढूंढे नहीं मिलती थी। अब वह दीदी की हर बात मानने वाला छोटा सा उमेश थोड़े ही था। अब वह दीदी का आश्रय दाता था। यह संबंध भाई बहन के रिश्ते का सारा माधुर्य लील गया था। आज तो उमेश के पास घर के मुखिया का अधिकार भी है, पर उसमें परिवर्तन के लक्षण तो शारदा बहुत पहले से परिलक्षित कर रही थी। उन दिनों उमेश की शादी नहीं हुई थी। एक दिन ऑफिस से लौटा तो गुस्से से तमतमा रहा था। हद है बेशर्मी की माँ, जरा दीदी से कह दो कि मेरे ऑफिस वालों के सामने न आया करे। हमारे ऑफिस के रमेश बाबू बस एक बार घर आए थे। जनाब की पत्नी को मरे 3 साल हो गए हैं। न जाने कब उन्होंने दीदी को देख लिया और कहने लगे, अगर उचित समझो तो मैं अपना प्रस्ताव स्वयं तुम्हारे माँ बाबूजी के सामने रखूँगा। घोर कलयुग आया है, माँ की अपेक्षित प्रतिक्रिया थी। विधवा से शादी की बात कह दो उनसे, हम शरीफ लोग हैं, हमारे यहाँ लड़की को हल्दी सिर्फ एक बार लगती है। यह हिमाकत बाबूजी रोष से उठ खड़े हुए। पाप, महापाप। शारदा का हृदय चित्कार कर उठा। बहुत देर तक घर में गर्जन गर्जन चलता रहा, लेकिन झूठ नहीं कहेगी शारदा। कम से कम एक बार उस अनदेखे व्यक्ति को देखने का कौतूहल उसके मन में जागने लगा, जो उसे पत्नी का सम्मान देने को इच्छुक था। आंखों से स्पर्श से विधवा का अपमान करने वाले तो बहुत मिलते हैं। फिर उमेश की बात याद आई। आखिर उसके इस व्यवहार का क्या मतलब था। छी, सोचते हुए भी शरीर पर कांटे उग आए। दोनों भतीजों और खासकर सीमा का प्यार न होता तो इस रेतीली जिंदगी में बचता ही क्या। सोनू और मोनू तो नौकरियों के सिलसिले में दूर चले गए थे। उनकी पत्नियां भी उससे ज़्यादा नहीं जुड़ पाई। बस सीमा एक अनजानी स्नेह से उससे जुड़ी हुई थी। शादी के बाद भी फ़ोन पर उसके साथ बात करने के लिए उसके पास 2-3 मिनट अवश्य होते। उसी लाडली सीमा को विधवा के रूप में देखना कितना कष्टकर है। फिर भी उसे सीने से लगाकर रोने का बहुत मन करता। कभी कभी उससे फ़ोन पर बात होती तो लगता उसने यत्नपूर्वक स्वयं को संभाल लिया है। बुआ मेरी चिंता मत करो, यहाँ मम्मी पापा जी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ, आपसे मिलने का बहुत मन करता है। यहीं आ जाओ न बुआ, मैं तो छुट्टियों के पहले नहीं आ पाऊँगी। पगली लड़की, उसकी पराधीन बुआ अपनी मर्जी से कहाँ कहीं आती जाती है। छुट्टियों में सीमा आई, लेकिन अकेली नहीं, अपने सास ससुर के साथ। तीनों बिल्कुल सामान्य लग रहे थे और यत्नपूर्वक राहुल के विषय से कतरा रहे थे, ताकि वातावरण मैलान न हो। सीमा ने सदा की तरह अच्छी सी साड़ी पहनी हुई थी, गले में सोने की चैन, हाथों में सोने की चूड़ियाँ और हाँ, माथे पर एक छोटी सी बिंदिया भी थी, वैसी ही जैसे शादी के पहले लगाया करती थी। शारदा का ध्यान अनजाने में अपने ठूंठ से हाथों पर चला गया। खाना खाते खाते सीमा के ससुर जी गला खखार कर बोले, दरअसल हम आपसे सीमा की शादी की बात करने आए हैं।
आप लोगों की अनुमति के बिना हम यह कदम नहीं उठा सकते। हमारे एक परिचित का बेटा है, बैंक में मैनेजर है। उसकी पत्नी प्रथम प्रसव में कुछ जटिलताएं होने से गुजर गई। उन्होंने हमसे सीमा के लिए पूछा था। हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, बस आपकी अनुमति चाहिए। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। उमेश और रेखा एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। सीमा खटकते हुए बोली, इन्हें समझाइए, आप ही बताएं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे ही कितना बड़ा दुख उठा रहे हैं मम्मी पापा। मैं भी चली जाऊंगी तो इनका ध्यान कौन रखेगा। पगली कहीं की, हमारे बुढ़ापे के लिए तुम्हारी पूरी उम्र बिगाड़ेंगे। ऐसे स्वार्थी नहीं हैं हम। तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। हम दोनों तो एक दूसरे के सहारे भी जी लेंगे। और फिर किस्मत में सहारा ही लिखा होता तो राहुल ही क्यों चला जाता हमें छोड़कर। उनका सवर आंसुओं में डूब गया। उमेश हतप्रभ रह गया। ऐसे किसी प्रस्ताव की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। रेखा के मुंह पर राहत के भाव उभरे। उमेश घोर असमंजस में था। क्या ऐसा करना उचित होगा? धर्म सम्मत होगा? समाज क्या कहेगा? खासकर जाति बिरादरी वाले। समाज और जाति बिरादरी वाले हमारे न रहने पर उसे सहारा देने नहीं आएंगे। तब तक उसकी उम्र भी निकल जाएगी। रहा सवाल धर्म का, तो धर्म हम सबको सुख सुविधा पूर्वक जीना सिखाने के लिए है, जीते जी मौत के घाट उतारने के लिए नहीं। सीमा की सास का वजनदार तर्क था। उनके मुंह से यह बात सुनकर स्तब्ध रह गई शारदा। सचमुच धर्म अधर्म पाप पुण्य के झूठे भय से उसका समूचा जीवन गल गया। मन के प्राकृतिक भावों को विकारों की श्रेणी में रखना पड़ा। समधन जी ठीक कह रही हैं। सहसा शारदा बोल पड़ी, दूसरों की देहरी पर अपना सुख नहीं तलाशा जाता। ऐसी कोशिश करने पर सिर्फ ठोकरें ही मिलती हैं। इंसान को हंसने के लिए किसी के साथ की ज़रूरत हो न हो, रोने के लिए किसी अपने के कंधे की ज़रूरत अवश्य होती है। इस प्रस्ताव को मत फेरना। रेखा जीवन में सौभाग्य बार बार द्वार नहीं खटखटाता। पता नहीं इतना सब कैसे कह गई है। सभी मुंह बाए उसकी ओर देखते रहे। उमेश का मन अपराध बोध से भर गया। दीदी, मैं ज़माने के बदलने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन पहल में भी तो कर सकता था। तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे लिए बुरा मत मानो उमेश। मेरी तो अब संध्या बेला है। उसकी सोचो, जिसके द्वार सूर्य अभी भी ठिठक कर खड़ा है। असमय उसे अस्त मत होने दो।